दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं एक लेखक, नाम है विजय कुमार। बहुत सारी किताबें हमने लिखी हैं। इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, इस तरह की बहुत सारी किताबें हैं। तो दोस्तों आज ये मोनोलॉग है या मोनोकास्ट बोल दीजिए, मैं अकेला ही बता रहा हूँ। पहले तो उन सभी बहन भाइयों को, सभी रहने वाले मानवों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देखते हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तहे दिल से हम अभिवादन करते हैं और उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप अपना दिमाग खुला रखें और जो बात मैं बता रहा हूँ उस पर टिप्पणी करने से पहले आप कुरान को पढ़ लें, इस्लाम की किताब पढ़ लें। अगर मैं मनुस्मृति पर भी कुछ बोल रहा हूँ तो मनुस्मृति पढ़ लें, क्योंकि मैंने मनुस्मृति को भी बहुत बार पढ़ा है। कुरान तो 600 बार पढ़ा, किसी मुसलमान ने भी नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम पर चर्चा करेंगे जो अल्लाह का तसव्वुर है, जो अल्लाह की परिकल्पना है, ये एक झूठ और फ्रॉड है। आखिर इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि मोहम्मद जो शुरू में यहूदियों के मेले में जाता था, ईसाइयों के मेले में जाता था, क्योंकि उस समय तो कोई इस्लाम था ही नहीं, मुसलमान था ही नहीं, तो वो देखता था कि किस तरह इनके धर्म गुरुओं की पूजा हो रही है, किस तरह ये मूर्खता फैला रहे हैं। चाहे अब्राहमिक रिलीजन, जिसमें यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा और ईसाइयों की बाइबिल, दोनों में झूठ का परचम लहरा रहा है। आज चर्चा करेंगे प्रकृति की संरचना, मानव का विकास कैसे हुआ, और इसे साबित करेंगे कि अल्लाह नाम का एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड जो मोहम्मद ने फैलाया। और बेचारे सीधे साधे अरबी घुमक्कड़ जो बद्दू थे, बेडोइंस थे, जो कि ऊँट चराते थे, उनको पागल बनाया और उनको लालच देकर, अल्लाह के नाम का लालच देकर उनको अपराधी बनाया, उनको लुटेरा बनाया, उनको कातिल और बलात्कारी बनाया। तो मोहम्मद जब 40 साल का हुआ, इसके दिमाग में खुरापात सूझी, क्यों ना मैं भी पैगंबर बन जाऊं जिस तरह की, क्योंकि जो इस्लाम की विचारधारा है वो यहूदियों की विचारधारा उनकी पुस्तक तोरा और बाइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट से प्रभावित लगती है। बाइबिल का न्यू टेस्टामेंट से भी प्रभावित है, क्योंकि इस्लाम की इस किताब में, कुरान में कई बार ईसा इबन मरियम का नाम आया है कि ईसा मरियम का बेटा, जबकि जीसस का कोई भी सरोकार न कुरान से है न इस्लाम से है। तो मोहम्मद ने वो सारी झूठी चीज़ें अल्लाह के नाम से गढ़ दी। फ़र्क ये हुआ कि याहवे जो गॉड है यहूदियों का और यहोवा जो गॉड है ईसाइयों का, रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे, ये गॉड की जगह उसने अल्लाह घुसेड़ दिया मोहम्मद ने। यानी कि अल्लाह, मोहम्मद जब 40 साल का हो गया तब उसने अल्लाह नाम के एक इमेजिनरी भगवान की कल्पना की, गॉड की कल्पना की। जिस तरह की ये सर्वशक्तिमान की कल्पना हम करते हैं, हमने देखा तो नहीं है, हमने तो नेचर को देखा है। तो ये मोहम्मद का जो अल्लाह था, ये न साइंस का ज्ञाता था न विज्ञान का ज्ञाता था, ये सिर्फ एक मूर्खता भरी विचारधारा थी जो मोहम्मद के दिन में एक दिन आई, और उसने एक झूठा फ्रॉड रचा, नाटक रचा। ये हीरा की गुफा में जाता था जो मक्का से बहुत दूर है, वहाँ पर ये बैठता था। अब चिंतन मनन तो ये क्या करता होगा जब इस तरह की आइडियोलॉजी, बलात्कार, लुटेरे, कातिल बनाए इसने मुसलमानों को, तो क्या चिंता मनन करता होगा। तो इसके एक दिल में खुराफात सूझी। ये मानसिक रोगी तो था ही, खुद बोलता है जब कोई आयत आती थी कि मेरे घंटी टन टन की आवाज़ बजने लगती थी, तो इसने यहूदियों की धर्म पुस्तक का अध्ययन किया। लोग कहते हैं कि अनपढ़ था, लेकिन सूरती कथाओं से सुन लेता था कि उनका एक गैब्रियल फरिश्ता है जो कि संदेश लाता है। तो मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से उस गैब्रियल का, जिसको हिब्रू भाषा में गैब्रियल कहा जाता है, उसका अरबीकरण कर दिया, उसका नाम जिब्रील रख दिया। और जो जो घटनाएं यहूदियों की धर्म पुस्तक में हुई, वही घटनाएं इसने पैगंबर बनने के लिए नाटक किया कि जिब्रील फरिश्ता आया, वो इतना बड़ा था कि पैर सिर यहाँ ज़मीन पर थे और आसमान तक सिर था, और मेरे से कहता है कि वो पढ़ो, किताब पढ़ो। जब इनका अल्लाह सब कुछ जानने वाला है,
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सब कुछ जानने वाला और दयालु है। तो उस अल्लाह को पता नहीं था कि मोहम्मद अनपढ़ है, मोहम्मद पढ़ लिख नहीं सकता, फिर भी उसने ऐसा फरिश्ता भेजा जो बार बार इसको पढ़ने के लिए बोलता है। तो यही मोहम्मद की धोखेबाजी और फ्रॉड का खुलासा हो गया कि अल्लाह मूर्ख है, उसको कुछ भी नहीं आता, इसलिए अल्लाह का फरिश्ता भी मूर्ख था, तभी वो कह रहा था पढ़ो। यानी कि अल्लाह सब कुछ जानने वाला भी नहीं है। अगर अल्लाह सब कुछ जानने वाला होता तो मोहम्मद को, जिब्रील फरिश्ते को कहता कि आप उसको सुनाना, उसको पढ़ना नहीं आता। लेकिन जिब्रील फरिश्ता तो अल्लाह का था ही नहीं, क्योंकि अल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो मोहम्मद ने अल्लाह गढ़ा, उस अल्लाह के हाथों एक कठपुतली बनाई अल्लाह की, और जो भी बातें करता रहा वो अल्लाह के नाम से करता रहा, और अल्लाह का नाम बदनाम होता रहा। एक नकली अल्लाह था, मोहम्मद को क्या फ़र्क पड़ता था? वो तो एक काल्पनिक पात्र है, सच्चाई तो है नहीं अल्लाह के नाम पर। अल्लाह एक झूठ और फ्रॉड का नाम है। लेकिन इस अल्लाह और झूठ और फ्रॉड के नाम पर मोहम्मद ने जिस विचारधारा को जन्म दिया वो एक अपराध शास्त्र है, एक क्रिमिनोलॉजी है। यानी कि मोहम्मद एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति था, एक अपराधी व्यक्ति था। उसने एक झूठी कहानी गढ़ी और अपने आप को अपनी पत्नी खदीजा बिन खुवैलिद, जो कि ईसाई थी, बाद में मुसलमान बनी, और उसका चचेरा साला वर्का बिन नोबिल, जो कि ईसाई था मरते दम तक, उसने तीनों ने एक कहानी गढ़ी और इसको अपने आप बोल दिया तुम तो अल्लाह के मैसेंजर हो, दूत हो, तुम जानते नहीं हो तो जिब्रील फरिश्ता था। क्योंकि वर्का बिन नोबिल भी ईसाई था और खदीजा बिन खुवैलिद भी ईसाई थी। बाइबल के उल्टे टेस्टामेंट में गैब्रियल दूत का जिक्र है, तो गैब्रियल को जिब्रील बना दिया मोहम्मद का दिल रखने के लिए, और इसको इतना बड़ा प्रैंक और इसको मूर्ख बनाया, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार था ये। इसको दौरे आते थे, मिर्गी आती थी, एलेप्सी का रोग था, ये तो इनकी कुरान से हमें जाहिर है। तो एक पागल आदमी जिसको मिर्गी के दौरे आते हों वो ऐसी अनसंट बातें करेगा ही, वो अपने आप से ही बातें करता रहता था। तो उसने अरेबिक अल्लाह बना दिया, और फिर उसको लगा कि मेरी कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो उसने अल्लाह का क्रूर अवतार पैदा किया कि जो गैर मुस्लिम हमारी बात नहीं मानते उनको कत्ल करना है। और मोहम्मद इस तरह यहूदियों के कबीलों को कत्ल करता रहा। एक झूठे अल्लाह के नाम पर एक बहुत बड़ी अपराधी विचारधारा का जन्म दिया, जिसको आज इस्लाम कहते हैं। और बड़े आश्चर्य और दुख का विषय है कि बिना मोहम्मद की करामात को जाने, बिना मोहम्मद के दुष्चरित्र को जाने, आज मोहम्मद को कुछ लोग आंखों का नूर कहते हैं। वो उनके आंखों का तारा है। अब सोचो, जो अपने मोहम्मद को अपनी आंखों का नूर कहते हों, उनकी मानसिकता क्या होगी? वो अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के होंगे। यही वजह है कि आज हर मुसलमान गालियां खा रहा है, लानत भेजी जा रही है, क्योंकि वो अगर इस्लाम पर चलता है तो वो सच्चा अपराधी हो जाता है, सच्चा मुसलमान अपराधी होता है। क्योंकि इस्लाम पर वही चलता है जो गैर मुस्लिमों से दोस्ती ना रखे। इनकी किताब में लिखा है, कुरान में लिखा है कि यहूदी नसाराओं और मूर्ति पूजकों को अपना दोस्त ना बनाओ, क्योंकि वो गंदे हैं, नजस है और नीच है। इसके बावजूद कुछ भारत के मूर्ख राजनेता चंद्रशेखर, मायावती और मुलायम सिंह मर गया जो, और अखिलेश यादव ये सोचते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो जाएगा। तो जिस किताब में भाईचारे की बात ही नहीं लिखी, वहाँ भाईचारा हो ही नहीं सकता, यह असंभव चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, गैर मुस्लिमों को इन राजनीतिक नेताओं के चक्कर में ना हो। और ये मोदी जी अगर ईद की बधाई देते हैं तो वो भी उसी आतंकवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं जिसको हम इस्लाम कहते हैं। और जो आतंकवादी विचारधारा का संरक्षण करता है, उसके फेवर में बयान देता है, वो भी अप्रोक्ष रूप से आतंकवादी है। तो मुझे कहने में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि अगर आप इस्लामिक आइडियोलॉजी के किसी भी फंक्शन में शरीक करते हो तो आप भी परोक्ष रूप से आतंकवाद का साथ दे रहे हो, और आप परोक्ष रूप से आतंकवादी हो। क्योंकि अभी एसवी सिंह बघेल आगरा की इफ्तारी पार्टी में गए। एसवी सिंह बघेल तो पढ़े लिखे आदमी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, यूनिवर्सिटी टॉपर है, शान है वो, लेकिन वो उस इफ्तारों की पार्टी में गए जिनकी इस्लामिक विचारधारा कहती है दोस्तों को, गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनको जहाँ पाओ कत्ल करो। चैप्टर 9 की 5 आयत यही कहती है, चैप्टर 5:33 यही कहती है
सूरह अल बकरा चैप्टर 2 की बहुत सारी आयतें ये कहती है गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनकी उनकी जगह से निकाल दो। तो इस्लाम का सबसे बड़ा दोस्त कत्ल करना है। दूसरा, इस्लाम जिसको कि मुसलमान मानते हैं, एक ऐसी फ़ौज खड़ी की मोहम्मद ने जो बलात्कारियों की फ़ौज थी, क्योंकि मोहम्मद जहाँ भी जाता था काफिले लूटता था। और झूठे अल्लाह के नाम से ऐसी आयतें इसने पहले ही उतार रखी थी कि जो काफिर औरतें अगर युद्ध में लूट ली जाएं, भले उनका आदमी जिंदा है, कैप्चर्ड है, उनका बंधक है, मुसलमानों का पकड़ लिया है, तो भी वो औरत अब उस आदमी की औरत नहीं रह जाएगी, शादी अपने आप टूट जाएगी। क्योंकि यहाँ अल्लाह की गुंडागर्दी, इस्लाम की गुंडागर्दी और मोहम्मद की गुंडागर्दी काम आती थी। क्योंकि अल्लाह सुपीरियर है, वो अल्लाह जो मोहम्मद ने बनाया वो सुपीरियर है, और मोहम्मद भी सुपीरियर है, क्योंकि उसने तो अल्लाह बनाया, तो मोहम्मद अल्लाह से भी बड़ा था। खाता ना वही जो मोहम्मद कहे वो सही, तो जो मोहम्मद ने कह दिया वो इस्लाम बन गया। और बड़े आश्चर्य का विषय है, आज इस्लामी गुंडे जगह जगह सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं। ये हमारे लिए गैरत और शर्म की बात है। पूरी दुनिया की 80% से ज़्यादा आबादी इस्लाम को नहीं मानती, और हमारे कायर सरकारें, कायर लोगों की वजह से आज गैर मुस्लिम पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि इस्लामी गुंडागर्दी में हमारे मोदी जी जैसे लोग भी ईद की बधाई देते हैं? ये इनका दिवालियापन है, मानसिक मूर्खता का पन है। क्योंकि जो नेता होते हैं ये सबसे बड़े गुलाम वोटों के होते हैं, और जो गुलाम होता है वो कभी भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता और अच्छे निर्णय नहीं ले सकता। यही वजह आज सारे नेता मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में जाते हैं, कोई टोपी लगा रहा है, उनको ये नहीं पता कि आप इस्लामिक गुंडागर्दी को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से बढ़ावा दे रहे हो। तो दोस्तों, ये जो इस्लाम है ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ था। बलात्कार भी दूसरा अपराध जो हर मुसलमान, सच्चा मुसलमान करता है। ये मोहम्मद अपराध का बलात्कारी है, अपराधी है बलात्कार का और कत्ल का अपराध। तीसरा जो काम मोहम्मद करता था वो काफिले लूटना काम करता था, कि इनको अल्लाह ने पूरी छूट दे रखी है कि मुसलमान काफिले लूट सकता है, और इस लूट में सारी धरती अल्लाह की है, जो कि अल्लाह फ्रॉड है, काल्पनिक है। जब अल्लाह ही नहीं तो उसकी सारी धरती कैसे हो सकती है? तो अल्लाह के नाम पर जो गुंडागर्दी करी, इसका पैरोकार, इसका सबसे बड़ा दोषी मोहम्मद है, जिसने कि लूट करवाई, काफिले लूटे, औरतों से बलात्कार कराए, कत्ल कराए, फिर भी वो लोगों की आंख का नूर है। तो समझ सकते हो ये मोहम्मद के बनने वाले लोग सिवाय गुंडों की फौज के इनको और किस आभूषण से अलंकृत करें, किस नाम से अलंकृत करें? ये वो गुंडों की फौज है जो सिर्फ इसी बात पर मोहम्मद के ज़माने में कत्ल कर देती थी कि वो झूठे अल्लाह को नहीं मानते, फ्रॉड कुरान को नहीं मानते, जिस कुरान में ही लिखा है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। ये उल्टी बात हुई ना? विज्ञान ने साबित कर दिया है कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जो इस फ्रॉड को ना माने उसको कत्ल करवा देना, तो ये तो वही बात हुई कि मूर्खों के हाथों अच्छे पढ़े लिखे सभ्य व्यक्तियों का कत्ल, और सभ्य व्यक्तियों में से भी आज देश के राजनीतिक कर्णधार इस इस्लामी गुंडे विचारधारा की पार्टी में इफ्तारी मनाते हैं। मुलायम सिंह जैसा आदमी, मैं उसको गुंडा ना कहूँ तो क्या कहूँ, जो डकैतों को संरक्षण देता था, जो अपराधियों को संरक्षण देता था, जो इस्लामिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए इफ्तारी पार्टी अपने पैसे से करता था सिर्फ वोटों की खातिर। तो हमारा उद्देश्य इन राजनीतिक गुंडों को समझाना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपने मुसलमान भाइयों को समझाना है कि आप भी हिंदुओं से ही कन्वर्टेड हुए हो, और आपके बाप दादों, माता पिता और बहनों के साथ जो तर्किस मुसलमान आए, क्योंकि जो इस्लामिक फ़ौजें आती थी वो फ़ौजें तो अब औरतें तो लाते नहीं थे, यहीं से तुम्हारी दादी, नानी, बहनों और पर नानियों के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती बलात्कार किया, उनको रखेल बनाया, और उससे जो बेटा पैदा होता था बट नेचुरल मुसलमान ही होता था। तो आप उन्हीं लोगों की संतान हो जिनकी माता बहनों को इस्लामिक गुंडों ने बलात्कार किया, तुम्हारे कई पुरखों को मारा भी जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर आप अपने अतीत को पहचानो और इस्लामिक गुंडागर्दी का विरोध करो। जो आज मुसलमान कहता है वो आंखों के नूर है, वो सर्टिफाइड गुंडा है। और फिर मैं तो गैर मुस्लिमों को, सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जब कुरान जैसी इस देश में किताब है तो ये हर गैर मुस्लिम का फ़र्ज है कि वो लाइसेंस हथियार रखे, वो चाहे लाइसेंस गवर्नमेंट दे या न दे। सिर्फ इस किताब को कोर्ट में ला जाकर बताओ
कि ये हमको कत्ल करने का आदेश देती है और हमें लाइसेंस भी नहीं देते, तो हम तो हथियार रखेंगे। और ये शासन प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट अगर 80% से ज़्यादा आबादी ईसाई, हिंदुओं की आबादी स्वेच्छा से हथियार रखे तो ये क्या उखाड़ लेंगे। इन नेताओं की तो कोई औकात नहीं है, ये तो तुम्हारे सामने चींटी जैसे और मच्छर जैसे हैं। सवाल है कि आप अपनी ताकत को पहचानो, गैर मुस्लिमों को अपनी ताकत पहचाननी और हमारे उन मुस्लिम भाइयों को भी अपनी ताकत पहचान को सच्चाई की तरफ जाना है कि हम ऐसे पैगंबर को जो लुटेरा और बलात्कारी था, हम आज से अपना पैगंबर नहीं मानते। बहुत सारे लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने भारत में इस्लाम छोड़ दिया, पाकिस्तान में भी लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। 5 लाख तो फेसबुक पर आईडी हैं कि हम इस्लाम को नहीं मानते। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अभिवादन करना चाहता हूँ जो मोहम्मद की इस्लामी गुंडागर्दी जो उसने 610 से चलाई, क्योंकि इस्लाम 610 से ही आया ना। ये कहना कि शुरू से इस्लाम है तो मोहम्मद पहला मुसलमान क्यों था और उसकी पत्नी खदीजा बिन खालिद पहली मुस्लिमा क्यों थी जो ईसाई से बनी थी। मोहम्मद खुद यहूदी कबीले में। तो दोस्तों, ये इस्लाम का फ्रॉड, इस्लाम का पोल आज हमने खोली है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।